हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है वॉइड पॉइंटर। अब वॉइड पॉइंटर आपके क्या होते हैं? अभी तक जो भी हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि सपोज इंट ए ये कोई वेरिएबल है हमारे पास। अगर मुझे इसके लिए पॉइंटर चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। तो हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू एंड ए। इस तरह से ही डिक्लेयर करते हैं कि अगर इंटीजर है तो उसके लिए पॉइंटर भी कैसा होगा? इंटीजर ही होगा। अब जो हमने पढ़ना है दैट इज अ वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंटर दैट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप। वॉइड पॉइंटर आपका क्या होता है? स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है जो किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे इंटीजर के लिए हमें इंटीजर पॉइंटर की ज़रूरत नहीं होगी, फ्लोट के लिए हमें फ्लोट पॉइंटर की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम एक स्पेशल पॉइंटर लेंगे जो इंटीजर को भी पॉइंट कर सकता है और जो फ्लोट को भी पॉइंट कर सकता है या किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। अब ये डिक्लेयर कैसे करते हैं? हमें सिंपली एक कीवर्ड का यूज़ करना होता है, वॉइड फिर एस्ट्रिक, यहाँ पे पॉइंटर का नाम आएगा सपोज PTR। इस तरह से डिक्लेरेशन की जाती है वॉइड पॉइंटर की। तो वॉइड कीवर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये जो स्टार PTR हमने इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो PTR है ये एड्रेस स्टोर करेगा क्योंकि ये पॉइंटर तो है ही, पर इसके आगे वॉइड लिख दिया है। इसका मतलब है ये इंटीजर को भी पॉइंट आउट कर सकता है, ये फ्लोट को भी कर सकता है, कैर को भी कर सकता है, किसी भी डेटा टाइप को ये क्या कर सकता है? पॉइंट कर सकता है, किसी का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, राइट। अब इसमें एक चीज होती है कि आप इसको डायरेक्टली डी रेफरेंस नहीं कर सकते। लाइक अभी तक हम पढ़ते थे कि अगर पी पे ए का एड्रेस स्टोर है तो हम एस्ट्रिक पी लिखते थे, अगर तो ए पे जो वैल्यू स्टोर थी वो आपको मिल जाती थी, राइट। पर इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट डजेंट नो द डेटा टाइप, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि किस डेटा टाइप को ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, क्योंकि किसी स्पेशल डेटा टाइप को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है पहले। तो इसको अभी मैं समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। सो सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं एन और पाई, जो कि एक इंटीजर है और जो कि एक फ्लोट है। ठीक है, इस तरह से हमने लिया है। मैं एक वॉइड पॉइंटर को डिक्लेयर कर रही हूँ। तो वॉइड पॉइंटर, सपोज मेरा कोई पॉइंटर है PTR। ठीक है, अब ये वॉइड पॉइंटर है तो मुझे इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? वॉइड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? एक वॉइड पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है। अब ये इंट का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है और ये फ्लोट का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। सपोज इस पॉइंटर में मैं इंटीजर का एड्रेस स्टोर कराना चाहती हूँ तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा PTR इज इक्वल टू एंड एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इस PTR में जो वॉइड पॉइंटर है इसमें इंटीजर का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, राइट। तो सपोज अगर मैं एन का एड्रेस प्रिंट कराना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो मैं इस तरह से लिखूंगी एड्रेस ऑफ एन परसेंटाइल टी और यहाँ पे PTR लिखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। मैं इसे कंपाइलर रन कराती हूँ। सो सी यहाँ पे एन का एड्रेस आ चुका है। मैं डी रिफरेंसिंग अगर करना चाहती हूँ, डी रिफरेंसिंग का मतलब क्या होता है? पॉइंटर की हेल्प से जो उसमें एड्रेस स्टोर है उस पे कौन सी वैल्यू उसको एक्सेस करना। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नॉर्मली जब हम डी रिफरेंसिंग करते थे पॉइंटर पे जो एड्रेस स्टोर है उस पे कौन सी वैल्यू है, ये जब हम करते थे डी रिफरेंसिंग तो हमें पॉइंटर के आगे सिंपली क्या करना होता था? एस्ट्रिक करना होता था। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली डी रेफरेंसिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले केसेस में आप कंपाइलर को बता देते थे कि ये पॉइंटर जो है ये इंटीजर है या फ्लोट है। तो अगर इंटीजर होता था तो कंपाइलर को पता होता था कि उसको कितने बाइट्स रीड करने होंगे, 4 बाइट करने होंगे इंटीजर के लिए। ठीक है, बट अगर यहाँ पे वॉइड है तो कंपाइलर को पता ही नहीं है कि उसे कितने बाइट रीड करने हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंटर। उसको 1 बाइट रीड करना है, 2 बाइट करना है या 4 बाइट या ज़्यादा करना है, इसलिए वो डायरेक्टली इसको डीरेफरेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें पहले बताना पड़ेगा
ये जो वॉइड पॉइंटर है अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है, अभी ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो इंटीजर का कर रहा है। यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, इंट और एस्ट्रिक लिख के। तो यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ पे कंपाइलर को पता है कि अभी जो ये वॉइड पॉइंटर है ये इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब कंपाइलर को पता है कि उसे 4 बाइट रीड करने हैं, ठीक है। तो डी रेफरेंसिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। अब इसे कंपाइल और रन कराएंगे अगर, तो सी द वैल्यू ऑफ एन इज 10। तो हमने पॉइंटर की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर लिया, ठीक है। वॉइड पॉइंटर के केस में जब भी आपको डी रेफरेंसिंग करनी होती है तो आपको इस तरह से टाइप कास्टिंग करना जरूरी है। अब सपोज ये जो पॉइंटर है ये इस फ्लोट वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। पॉइंटर एक टाइम पे एक ही का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, चाहे कोई भी पॉइंटर हो, ठीक है। तो नॉर्मल पॉइंटर में भी आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे एक मेमोरी एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो नॉर्मल और वॉइड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वॉइड कोई भी डेटा टाइप का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो सी ये 14th लाइन है, ये तो सेम यहाँ पे 10th लाइन की तरह ही है, हम एड्रेस को ही प्रिंट करा रहे हैं। तो अब ये किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने 13 लाइन पे अब पॉइंटर को पाई का एड्रेस दिया है, तो 14th लाइन के अकॉर्डिंग पाई का एड्रेस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें डी रेफरेंसिंग करनी है अगर पाई के लिए, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे 11th लाइन में लिखा था वैसे लिखेंगे, बट यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट है, तो इसलिए हमने टाइप कास्टिंग में क्या लिखा है, फ्लोट एस्ट्रिक। और मैंने यहाँ पे 0.2f इसलिए लिखा है कि मुझे फ्लोट वैल्यू है तो परसेंटाइल एफ आता है, 0.2 मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 6 लाइन में 3.14 है, तो डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस हैं, राइट। तो इसको हम अगर कंपाइल और रन कराते हैं तो सी आपको एड्रेस मिल चुके हैं, एन का भी पाई का भी, जो कि डिफरेंट है। जो आपका एन और पाई की वैल्यू है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो दैट इज अबाउट वॉइड पॉइंटर्स। तो वॉइड पॉइंटर किसी भी डेटा टाइप के मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, बट जब आपको डी रेफरेंसिंग करनी होती है तो आपको पहले टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता होता है कि ये पॉइंटर इस टाइप की डेटा टाइप का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। So hope you understand this concept. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel.